तो आप देखिए इस बार हैदराबाद की जंग काफी दिलचस्प है और जिस तरीके से एक सियासी तीर चला उससे कई लोग घायल हुए हैं। और खास बात देखिए ओवैसी भाईजान भी कह रहे हैं कि भाई काटते रहो, लेकिन दोनों के बयान को आपको सुना। एक तरफ माधवी कह रही कि हमारे राम और रहीम दोनों का हाथ मेरे ऊपर है। ओवैसी भाई साहब भी यही कह रहे हैं कि भाई अमन चैन कायम रखना है तो हमको वोट दो। अमन की बात दोनों करते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी वहां पे हरकत करते हैं कि जिससे अमन चैन पर भी खतरा मंडराने लगता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या अब धार्मिक मुद्दा ही बचा है, बाकी मुद्दे क्या गौड़ हो गए हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करवा दें। मुकेश त्यागी जी बीजेपी के प्रवक्ता, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दानिश कुरैशी जी हमारे साथ, प्रवक्ता एआईएमएम के हैं। सैयद जवाद साहब हमारे साथ समीक्षक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, ये प्रोफेसर हैं डीयू के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मुकेश जी आप ही के पास आएंगे। हैदराबाद में 40 साल से ओवैसी परिवार का दबदबा है। इस बार आपने माधवीलता पे दांव खेला है, लेकिन ये जो सियासी तीर है जो उन्होंने चलाया है, क्या ये उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए, मुझे तो याद आ रहा है कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। चक्कर ये है कि तुष्टीकरण के पूरे साम्राज्य में कई दशकों तक ओवैसी जी को यहाँ पर जो है जैसे सांप को दूध पिलाया जाता है, ऐसे दूध पिलाया गया। और वो लगातार जहर उगलते रहे अपने अवाम के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। और कहते हैं कि अगर आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए तो हम बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। और 20% जो है 80% पे कितने भारी पड़ सकते हैं। इनकी जो पूरी जो इनकी साजिश है वो मुसलमान वोटों को अपनी तरफ करने की है। उसके लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। वैसे तो इसका MIM था, शुरू में 1927 में हुआ था ये, और उसके बाद ये ओवैसी जी आ गए। और इसका पूरा जो अगर आप इसका वो करेंगे एब्रीवेशन का, तो उसमें मुसलमीन लिखा हुआ है। और फिर ये आइन की बात करते हैं कि मैं आइन के प्रति मैं मेरा वफादारी है, और तमाम आइन के खिलाफ बात करते रहते हैं। अब इनको ये लग रहा है कि जब से ये आई हैं, इनकी मुझे लगता है राजनीतिक जो पूंजी है वो बहुत तेज़ी से घटी है। चार बार लगातार जीते हैं, कई लाख वोटों के उससे मार्जिन से जीते हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर भगवंत राव के खिलाफ भी लड़े थे। इस बार कांग्रेस ने फिरोज खान को हटा करके जिस प्रकार से वहाँ पे रेवंत रेड्डी इनका साथ दे रहे हैं, तो ये तुष्टीकरण का जो है सीधा साधा एग्जाम्पल। अगर उन्होंने तीर छोड़ा भी है तो ये जो वीडियो वालों ने ये मैनिपुलेट करके भड़काने वाला काम किया है, ताकि वो पैन करते करते मस्जिद की ओर लेके चले गए। मस्जिद की ओर उनका इशारा नहीं था। रामनवमी के दिन राम का गांडीव से निकला हुआ तरकश से जो तीर है वो नहीं चलेगा तो कब चलेगा मुझे बताइए। उनको रामनवमी की इजाजत नहीं देते। एक दिन पहले एक कांस्टेबल आकर के चिट्ठी देता है कि आप रामनवमी का 45 दिन से ये लोग तैयारी कर रहे थे कि भाई हम रामनवमी का जुलूस निकालना चाहते हैं, शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं। एक रात पहले आकर के एक चिट्ठी पकड़ाते हैं कि नहीं आप नहीं निकाल सकते हैं। अरे आप लगातार वैसे तो सेकुलर वर्ड का ये बड़ा ताना बाना बुनते हैं। मिसेस गांधी ने सेकुलर वर्ड लेके आए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये भी बात करते हैं ओवैसी जी भी कि हम तो सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं। अरे ये कैसा सेकुलरिज्म है? कांग्रेस आपके साथ खड़ी हुई है, आपके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़े कर रही। मैं ये समझता हूं कि इस बार जो है इनकी शिकस्त पक्की है। और ऑलरेडी हमारे वहां पे 4 MP हैं, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी की जो बुनियाद है वो बहुत मजबूत रखी गई है। और ये जो महिला है ये बहुत ही, मैं समझता हूं कि मेधावी हैं, डॉक्टर हैं, एक्टर हैं, और इन्होंने ट्रिपल तलाक के खिलाफ भी लगातार काम किया, लगातार काम करती आ रही हैं। ये तो देखिए मुकेश जी, यही तो मुद्दे होने चाहिए, लेकिन धार्मिक रंग दिया जा रहा है। दानिश भाई आपके पास आएंगे। वो कह रहे भाई एक मजबूत कद्दावर उम्मीदवार हमने उतारा है, और आप लोगों के दोनों वैसी भाइयों की सियासत ही रही है कि धार्मिक मुद्दों को आप लोग तूल देते हैं। उन्होंने तीर चलाया था, अदृश्य तीर था, काल्पनिक तीर था, और उसको मस्जिद तरफ घुमा देगा वीडियो बनाने वाले ने। मस्जिद दूसरे पटरी पे थी। अब आप जो है इस पे सियासत कर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात है कि दोनों लोग अमन की बात करते हैं। वो करे मेरे ऊपर राम और रहीम का हाथ है, और आप भी कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर जो है अमन कायम रखे। कैसे कायम रहेगा? देखिए 2 बातें हैं इसमें। मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक सोच की जो बात है, मैं आपको बताऊं, इस देश में एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जिसने एक मस्जिद के खिलाफ मुखालिफ एक मूवमेंट चलाई और बाकायदा उसको ढा दिया। और ये पहली बार नहीं है
कि माधवी लता की अगर बात की जाए तो उनकी सोच बाहर आई, ऐसा नहीं है। दरअसल ये समूची भारतीय जनता पार्टी की सोच है। आप देखिए तो अगर अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाए तो उन्होंने बाबरी मस्जिद के मामले में क्या किया, यही सिचुएशन अडवाणी जी की, यही सिचुएशन। और दूसरे जो टॉप मोस्ट लीडर है वो खुद मोदी जी की बात की जाए तो इन लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। सवाल यहाँ आके ये खड़ा हुआ कि बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत सटीकता के साथ तेलंगाना में अमन अमान बरकरार रहे, इसलिए उन्होंने ये बात कही कि आप तीर चलाइए, आप तीर आजमाइए, हम जिगर आजमाएंगे, हम अमन में विश्वास करते हैं। मुझे ये बताइए कि आखिरकार जो वीडियो उन्होंने वायरल अपनी खुद की सोशल साइट पे, उस मीडिया साइट पे भी उन्होंने उसको शेयर किया है, अल्टीमेटली उनका मतलब और मकसद क्या है, वो दो चीजें निकल के आती है। एक तो वो ये कह रही हैं, अगर उनका उनके स्टेटमेंट सुने जाए तो वो ये कह रही है कि जो घटना घटी है दरअसल वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और दूसरी तरफ वो माफी भी मांगते हैं। तो दो चीजें नहीं हो सकती, या तो अगर आप ये कह रही है कि भाई ये गलत है इसलिए तो आप माफी क्यों मांग रही हैं, और अगर माफी मांग रही हैं तो आप ये कबूल कर लीजिए कि भाई ये जो किया आपने गलत किया। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ कहने के लिए या सिर्फ अभी सियासी मजबूरी है, ये भी इनकी सियासी मजबूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग बिल्कुल सख्ती के साथ काम करेगा। अभी तक उन्होंने मीडिया के सामने जाकर बातें कही है कि चुनाव आयोग को उन्होंने लिख के दिया कि नहीं भाई हमारी गलती हुई है, माफी मांगते। एक मुद्दा ये रहा दानिश भाई। अब दूसरा मुद्दा अब आपके पास आते हैं। आप कहते हैं भाई आपके जो भाईजान है बहुत जो है सेक्युलरिज्म की जान है, लेकिन वो जहां गौवंश की जो खटाल की दुकान थी वहां पे जाते हैं और कहते हैं भाई रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद, काटते रहो काटते रहो। तो आप कौन से भाईचारे का पैगाम दे रहे थे? आप भी तो वही कर रहे हैं। कैसे दूध के धुले आप हो गए आप? तो मैं आपको जवाब दूं। देखिए सवाल ये है कि अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मामले पे सवाल कर रहे हैं तो आप किरण रिजिजू जी का वो स्टेटमेंट भी याद रख आप लीजिए। घुमाइए अमर मत उजाला में भाई, अभी आप अमन की बात कर रहे थे ना, आप बढ़ावा दे रहे हैं दुकान पे जाके। मैं वही बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए आप, जी। सुनिए। सवाल ये है कि देश में जितनी भी बीफ एक्सपोर्टर कंपनियां हैं उनसे तो आप बॉन्ड ले रहे हैं, उनसे तो आप पैसा ले रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आप वहां पे वो चला रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम बेहतरीन तरीके का स्लॉटर हाउस बनाएंगे और बीफ खिलाएंगे बांटेंगे। तो ये जो दोहरे मापदंड है ना आपके, ये प्रॉब्लमेटिक है। देखिए सवाल ये है कि जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आप बात कर रहे हैं, तो आप बताइए आप उनके इस बयान का समर्थन करते हैं? इससे भावनाएं हाथ नहीं होती? आप कह रहे हैं कि काटते रहो काटते रहो, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाथ में माइक लेके कह रहे हैं काटते रहो रेहान। अरे वो सुनिए मेरी बात, वो एक स्लॉटिंग के साथ काम करने वाला, रोजगार करने वाला एक आदमी है, उसके वहां पे बकरा भी कटता है, मछली भी कटती होगी, मुर्गा भी कटता है, पोस्टर में गाय का पोस्टर लगा हुआ, ठीक है।